किशोरौ श्यामलश्वेतौ श्रीनिकेतौ बृहद्भुजौ। भगवान जब पहुंचे अक्रूर जी तो देखा कि भगवान बाबा को गाय दुहाने में मदद कर रहे हैं। कृष्ण बलराम की झांकी को देखा, अक्रूर जी को लगा कि जाएं और प्रणाम करें, लेकिन भगवान तो परम व्यवहारिक, यद्यपि भगवान है लेकिन व्यवहार में कोई त्रुटि नहीं छोड़ते। भगवान सारी मर्यादाओं का पालन करते हैं। देखा कि चाचा जी आ रहे हैं, भगवान दौड़े। अक्रूर जी को समझ पाते इससे पहले भगवान ने अक्रूर जी को प्रणाम किया। अक्रूर जी ने उठाया, हृदय से लगाया। भगवान ने पूछा, चाचा जी कैसे आगमन हुआ? अक्रूर जी ने कुछ नहीं छुपाया, सब बता दिया। कंस ने आपको मारने का इंतजाम कर लिया है। भगवान ने कहा नहीं नहीं, उसने अपना खुद मरने का इंतजाम किया है, इसलिए हमको बुलवाया है। लेकिन ये बात आप बाबा से मत कहना, क्योंकि बाबा घबरा जाएंगे, हमको लेके नहीं चलेंगे। आप तो बाबा को इतना ही कहना कि यज्ञ में आपको आमंत्रण भेजा है। भगवान के कहने पर अक्रूर जी ने वही किया। बाबा से कहा, बाबा भोजराज कंस ने आपको यज्ञ का आमंत्रण भेजा है। बाबा बड़े प्रसन्न हुए कि भोजराज ने हमको इतना सम्मान दिया, ग्वाल वालों को, गोपों को तैयार किया। और भगवान से कहा कि तुम तो कल रथ पे बैठ के आ जाओगे, हम थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं, अभी निकल जाते हैं, ताकि सुबह के वहां के कुछ कार्यक्रमों का दर्शन कर लेंगे। बाबा आधी रात में चले गए। इधर गोपियों को पता चला कि भगवान को लेने के लिए कोई आया है। गोपियां रात भर विलाप करती रही। अहो विधातस्तवन क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देन तांशा कृतार्थान् विनक्षपार्थकं विक्रीडितं तेर्वकचेष्टितं यथा। हे विधाता, तू बड़ा निष्ठुर है। पहले तो दो अनजान लोगों को मिलवाता है, बाद में भी प्रेम से पूर्ण नहीं हो पाते, तभी उनका वियोग करवा देता है। तुझे मिलता क्या है? इस तरह से बातें करती रही। रात भर भगवान का चिंतन करती रही। भगवान सुखदेव कहते हैं, रात भर निर्लज्ज होकर, विलज्ज होकर भगवान के नाम का गान करने लगी। गोविंद दामोदर माधवेति, यही संकीर्तन किया, भगवान का नाम पुकारने लगी। सुबह हुई, भगवान जाने लगे। भक्त का स्वभाव है कि भक्त कभी अवरोध पैदा नहीं करता, किसी बात का विरोध नहीं करता। भगवान को जाते हुए गोपियों ने रोका नहीं, दूर खड़ी होकर देख रही थी। भगवान ने देखा गोपियां दुखी हो रही हैं, रथ रुकवाया। भगवान उतर करके गए। शांतयामास सप्रेमाया सिद्धिदत्तिकैः, मेरी प्यारी गोपियों तुम निराश मत हो और मैं वापस लौट करके आऊंगा। भगवान सुखदेव कहते हैं, गोपियों के लिए यही वाक्य जीने का आधार मिल गया। भगवान आएंगे इसलिए हमें जिंदा रहना है। भगवान गए, गोपियों के मन भी चले गए, सिर्फ शरीर वहां रह गए। ब्रह्म सरोवर ब्रह्मरथ में अक्रूर जी ने स्नान किया, भगवान की दिव्य झांकी का दर्शन किया। मथुरा में प्रवेश करने लगे तो मथुरा से पहले ही बाबा ने अपना कैंप लगा दिया था, क्या बोलते हैं उसको, छावनी लगा दिया। भगवान ने देखा तो अक्रूर जी से कहा, चाचा जी हम तो बाबा के साथ रुकेंगे। महाराज आप यहाँ सड़क पर रुकेंगे, महल में चलिए। भगवान ने कहा कुछ और भी काम है, निपटा के फिर आपके यहाँ आएंगे। अक्रूर जी को विदा किया। भगवान बाबा के पास आए। बाबा से कहा, बाबा गांव में तो हमारा जन्म हुआ, गांव में ही हम पले बढ़े, हमने दुनिया शहर नहीं देखा, अगर आप कहो तो नगर भ्रमण कराएं। बाबा ने कहा जाओ तो, लेकिन थोड़ा संभाल के रहना, नगर के लोग थोड़ा चालाक होते हैं, शहर के लोग गलती खुद करेंगे, आरोप दूसरे के ऊपर डालेंगे। भगवान ने कहा इसकी चिंता मत करो, वो हम व्यवस्था सब देख लें, और हम लड़ाई झगड़ा करने थोड़े आए, हम तो भ्रमण करने जा रहे हैं। बाबा ने भेजा। भगवान ग्वाल वालों को साथ लेकर, बलराम जी को साथ में लेकर के जैसे ही नगर में प्रविष्ट हुए तो यज्ञ होने वाला था। नगर को बहुत सजाया गया था, सुंदर बनाया गया, और ब्रजवासियों की तरह मथुरा वासियों को भी भगवान की लीलाओं का परिचय हो गया था, सुनने में आ गई। भगवान ने ये काम किए, भगवान इतने सुंदर हैं, ख्याति फैल गई, भगवान का यश। जैसे मालूम पड़ा कि भगवान गुजर रहे हैं तो सभी मथुरा की नारियां अपने अपने घरों से, झरोकों से, खिड़कियों से भगवान को निहारने लगी। और भगवान जब निकले तो कोई श्रृंगार कर रही थी, कान में कुंडल पहन रही थी। मालूम पड़ा भगवान निकल रहे हैं, एक ही कान में कुंडल पहना था,
दूसरे में नहीं पहन पाए थे। भगवान निकल रहे हैं, कुंडल छोड़ा, भगवान को देखने के लिए दौड़ी। कोई एक ही आंख में काजल लगा पाई थी, दूसरे में लगाने जा रही थी। तब तक भगवान का मालूम पड़ा, भगवान को देखने के लिए भागी। कोई बाल ठीक कर रही थी, लेकिन भगवान का आना का मालूम पड़ा तो बालों में ही कंघा फंसा करके भगवान को देख ली। मतलब श्रृंगार को महत्व नहीं दिया, भगवान को महत्व दिया। श्रृंगार के चक्कर में पड़ करके कहीं भगवान न छूट जाए, ये ध्यान रखना है ना। कई माताएं बहुत देर में आती हैं, यहाँ पर भी मैं देखता हूँ। कुछ लोग तो बहुत जल्दी आ जाते हैं। मैंने एक जगह पूछा, आप लोग देर में गए? महाराज आप जानते ही हो, सजने अजने में टाइम लगता है। तो हम कहा श्रृंगार में इतना टाइम कि कथा भले ही छूट जाए, लेकिन श्रृंगार गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये ठीक नहीं है। भगवान के लिए तो सब कुछ, देखो मथुरा की स्त्रियों ने सब छोड़ दिया। भगवान जब चलने लगे तो भगवान के मन में आया, अच्छा वृंदावन के भगवान आपने देखे होंगे, चित्र देखा होगा, तो उसमें भगवान ज्यादा कपड़े उपड़े नहीं पहने, नीचे धोती, ऊपर पीतांबर, बाकी पूरा शरीर खुला है। जबकि राजकुमार तो पूरे कपड़े पहनते हैं। भगवान ने कहा काम राजकुमारों की तरह करना है तो थोड़ा कपड़े भी राजकुमारों जैसे होने चाहिए। मन में संकल्प किया तो सामने धोबी नजर आया। भगवान बड़े प्रेम से गए, कहने लगे भैया इनमें से 2 जोड़ी कपड़े हमको, 1 जोड़ी कपड़े मिल जाए हमको, बलराम भैया को दे दो। बड़े प्यार से कहा, लेकिन संसार में हर आदमी प्यार की भाषा समझे जरूरी नहीं। भगवान ने तो बड़े प्यार से कहा, लेकिन नहीं समझ में आया। वो कहने लगे तुम हमको जानते नहीं हो, कौन हूं मैं? भगवान ने कहा कौन हो? बोले मैं भोजराज कंस का धोबी हूं। तो बोले तुम्हें मालूम नहीं है, अगर भोजराज को पता चल गया कि उनके कपड़ों को तुमने मांगा है तो कल तुम्हारा पता नहीं चलेगा। भगवान ने कहा मैंने तो कपड़ा मांगा था, ये पता चलने वाली, पता मिटाने वाली बात कौन सी हो गई? अगर तुमको पता मिटवाने का इतना ही शौक है तो हम तुम्हारा ही पता मिटा देते। मारा, खींच के थप्पड़ खत्म कर दिया। भगवान कहने लगे, सोचने लगे, मैंने सोचा था ये सुधर गया होगा, लेकिन पूरा एक युग बदल गया, लेकिन ये सुधरा नहीं। ये वही धोबी है जो श्री जानकी जी के समय पर जिसने अंट संट बका था। भगवान ने कहा तब तो मैं कुछ बोल नहीं पाया था, मर्यादा में था, आज कोई रोकने वाला नहीं। मारा, खत्म हो गया। कपड़े लिए, भगवान ने पहने तो कंस तो हट्टा कट्टा बड़ा था और भगवान तो छोटे, 10 वर्ष की उम्र थी जब भगवान मथुरा आए, 10.5 वर्ष की। तो कपड़ा पहना तो अब बड़े आदमी का छोटा आदमी कपड़ा पहनेगा तो क्या होगा? जमीन में घिसकने लगा। भगवान ने कहा ये तो वही बात हो गई कि चौबे जी छब्बे जी बनने गए, दुबे बन के रह गए। हम सुंदर बनने आए थे तो बंदर जैसे होने लगे, ये तो ठीक नहीं। तो सामने दर्जी था, भगवान दर्जी के पास गए। भगवान ने कहा इसको काट छांट करके हमारे बराबर कर दो। ना कहने का तो सवाल ही नहीं था, परिणाम देख चुका था। अच्छा एक को मारो, दूसरे अपने आप डर जाते। हमारी सरकारों को समझ में नहीं आता है, यही समस्या है। तुरंत कैंची लिया, काट छांट करके बराबर कर दिया। दर्जी बड़ा टाइम लगाते, इनका कल कभी नहीं होता है। इनसे कहो कपड़ा कब मिलेगा? कल मिलेगा। और कल जाओ तो बोले कल मिलेगा, कहा तो था, कल ही पूरा नहीं होता। लेकिन भगवान के तो तुरंत ठीक कर दिया। सुदामा नाम की माली के यहाँ भगवान गए तो उसने माला पहनाई, भगवान ने उसके ऊपर भी कृपा किया। अब सब श्रृंगार हो गया, एक चीज की कमी थी, चंदन। शास्त्र कहते हैं कि मत्था खाली नहीं होना चाहिए। अच्छा जब आप ये कहते हैं कि हमारा भाग्य खराब है, किस्मत खराब है, इशारा कहाँ करते हैं? बोलो मत्थे पर, यानी भाग्य किस्मत यही है। बोले किस्मत खराब है, भाग्य टूट गया, भाग्य ठीक नहीं है ना। और कितनी विचित्र बात है, आप इसको किस्मत भाग्य कहते भी हो और इसको खाली भी रखते हो। तो किस्मत भाग्य को आपने खुद ही खाली करके रखा है, इसको भर के रखिए, हमेशा चंदन लगा के रखिए। चंदन शोभा है, इसको जरूर लगाइए। शास्त्रों में वर्णन है बिना चंदन के ब्राह्मण की शोभा नहीं, और ब्राह्मण ही नहीं किसी की भी शोभा नहीं। चंदन शीतलता प्रदान करता है, ठंडक। इसलिए बात बात में जो झगड़ा करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, चंदन लगाओगे तो वो भी ठंडक मिलेगी। चंदन लगाइए। दूसरा, चंदन सौभाग्य का प्रतीक है, चंदन सौंदर्य का प्रतीक है। अच्छा कितना भी कुरूप आदमी हो, कितना भी बदसूरत हो, और चंदन लगा ले और कुमकुम लगा ले, सुंदर लगने लगेगा। नहीं
लगाना चाहिए, सबको लगाना चाहिए। और हमारे विद्वान लोग तो समझाते हैं कि अगर चंदन लगाने में ज्यादा ही शर्म आती हो तो कम से कम सवेरे पूजा के समय 3 उंगलियां पानी में बोर के ऐसे लगा लो, लेकिन लगाओ जरूर, भाग्य को सुधारो संवारो, चंदन जरूर लगाना चाहिए। अच्छा, पहले सब लगाते थे चंदन, माताएं, पुरुष भी। पुरुषों ने तो बिल्कुल ही छोड़ दिया, माताओं ने चंदन की जगह वो प्लास्टिक और पता नहीं क्या चिपका लिया, ये रबड़, ये चंदन का स्थान ले लिया। रबड़ है कि प्लास्टिक, क्या है? पहले बढ़िया सुंदर कुमकुम लगाती थी, उसमें थोड़ा मेहनत पड़ती थी, अब कौन मेहनत करे, लाओ चिपकाया हो गया जी। सौभाग्य, अच्छा ये स्किन में प्रॉब्लम दे सकती है, लेकिन चंदन वो तो हल्दी से बना हुआ होता है, बढ़िया होता है। सौभाग्य ही सौभाग्य है महाराज, मंगल ही मंगल है। हल्दी की तो कितनी खूबियां हैं आप जानते ही, शादी भी होती तो पहले हल्दी लगाते हैं, सब कुछ अच्छा ही अच्छा। अब इसमें पता नहीं क्या होता है, भगवान जाने। होती हल्दी, होती बिंदी, बिंदी, हाँ इसमें दाग बन जाता है। चंदन शोभा, भगवान ने सोचा चंदन लगाना चाहिए, क्या किया? संकल्प किया तो सामने सैरंद्री को देखा, सैरंद्री को देखा, भगवान गए, टेढ़ी थी, कुबड़ निकला, हाथ में चंदन था, प्रेम से बोले भगवान, कात्वं वरोर्वेददुहान लेपनम कस्यांगने वा कथयस्य साधुना देहावयोरंग विलेपमुत्तमं श्रेयस्ततस्तेन चिरात् भविष्यति कात्वं वरोर्वेददुहानुलेपनम्। भगवान क्या बोले? हे सुंदरी, बड़े प्रेम से बोले, कुबड़ निकला फिर भी बोलते हैं हे सुंदरी। भगवान को मालूम है महिलाओं को सुंदर बोल दो फिर कुछ भी करवा दो, शौक है श्रृंगार का, होना भी चाहिए। स्त्रियां श्रृंगार नहीं करेंगे तो कौन करेगा? करना ही चाहिए, आपको शोभा देता है। लेकिन तुम्हारी नकल करने लगे आजकल ये लोग, आदमी भी लड़के भी श्रृंगार करने लगे। कई लड़कों में कान में बाली पहनते हुए, बड़े बड़े बाल रखते हुए, चोटी बनाते हुए, अजीब अजीब लड़कों को देखा। उन्होंने सोचा कि लड़कियां हमारी बराबरी कर रही हैं तो हम उनकी बराबरी क्यों नहीं करें। हो सकता है कल के जमाने में सलवार कुर्ता लड़के पहने, अब जीन्स और टी शर्ट तो लड़कियां पहनने लगी, तो लड़कों का भी हक बनता है भाई, तैयार हो जाना चाहिए लड़कों को भी तमाशा बनाने के लिए। दास्यास्मि हम सुंदर कंस सम्मता, भगवान ने कहा हे सुंदरी तुम कौन हो? तुम्हारे हाथ में यह सुंदर चंदन है, किसके लिए लेके जा रही हो? क्या ये हमें मिल सकता है? तो जिस तरह से भगवान ने कहा वैसे ही उसने भी उत्तर दिया, दास्यास्मि हम सुंदर कंस सम्मता, हे परम सुंदर मैं कंस की दासी हूं, मेरे हाथ का बनाया हुआ चंदन अंगराग भगवान कंस को, भोजराज को बहुत पसंद है, अच्छा लगता है। और आपको, अरे आपको देखने के बाद तो लगता है ये आप ही के लिए, लीजिए लगाइए, बड़े प्रेम से प्रस्तुत किया। तो भगवान सांवले हैं, अंगराग लगाया, पीला पीला अंगराग। अंगराग क्या है? जो पाउडर होता है ना तुम्हारे, वही अंगराग है। पुराने जमाने में पुष्प के राग को सुखाकर पीस करके अंगराग बनाते थे, तो पीला अंगराग लगाया। क्यों? भगवान ने सोचा काले हैं, थोड़ा लगाएंगे तो कालिमा ढक जाएगी। जैसे कई लोग पाउडर लगाते हैं कालिमा नहीं दिखे तो गोरे दिखने के लिए, क्रीम भी लगाते हैं, वो कई क्रीमें प्रचार करती हैं लगाओगे तो गोरे हो जाओ। कई बार मैं सोचता हूँ ये तमिलनाडु में क्यों नहीं जाते हैं क्रीम वाले, सब गोरे हो जाए। अच्छा, खरीदने वाले भी नहीं सोचते कि अगर क्रीम से गोरे होने होते तो तमिलनाडु वाले तो पहले हो जाए, या फिर श्रीलंका वाले कि वेस्ट इंडीज वाले, इनके यहाँ ज्यादा भेजना चाहिए। तो भगवान ने अंगराग, पीला अंगराग लगाया तो थोड़ी कालिमा ढक गई, पांडुरंग नजर आने लगे।
बलराम जी तो गोरे हैं, तो उन्होंने गुलाबी अंगराग लगाया तो गोरापन और खिल गया, सुंदर लगने लगा। कपड़े कैसे पहने भगवान ने? भगवान ने पीले कपड़े पहने, पीतांबर, सांवले भगवान, और भगवान पीले कपड़े पहने। अच्छा इतना ध्यान रखना, पीले कपड़े भगवान को ही अच्छे लगते हैं, जरूरी नहीं कि हर काले आदमी को अच्छे लगे। बुरा मत मानना, मैंने सुना है कथा में सुन के आई, कोई महिला काली थी, बुरा मत मानना कोई, हाँ हाथ जोड़ रहा हूं पहले, भगवान की कथा है, और उसने पीली साड़ी पहन ली। पति से बोली कैसी लग रही हूं? तो पति ने कहा ऐसी लग रही जैसे सरसों में भैंस खड़ी हो। जरूरी नहीं है कि सबको शोभा दे, भगवान की चीज भगवान तक ही सीमित रखो। भगवान को सुंदर बनाया, चंदन लगाया, शोभा बन गई। देखो भगवान को सुंदर बनाओगे तो भगवान आपको सुंदर बनाएगा। कुब्जा ने भगवान को सुंदर बनाया तो भगवान ने कुब्जा को सुंदर बनाया। भगवान ने पैर के ऊपर पैर रखा, चिबुक पकड़ा, झटका मारा, सीधी हो गई, सुंदर हो गई। इसका अर्थ है कि आप भगवान को सजाओ, भगवान आपको सजाएंगे। घर में मंदिर है, भगवान है, खूब श्रृंगार कीजिए, सुंदर बनाए। कई लोग तो बड़ा सुंदर सजाते हैं, और कई लोग तो ऐसी चंदन अंदर लगा देते हैं। कई लोग चंदन यहाँ की जगह आंख लगा देते हैं, गलत बात। अच्छा आपको यहाँ की जगह यहाँ कोई चंदन लगाए कैसा लगेगा? भगवान को भी तो सोचना चाहिए। तो चंदन लगाओ, जहां लगना चाहिए वहीं लगाओ। कई लोग इतना पतला चंदन लगाते हैं कि लगाते हैं यहाँ है, बह करके यहाँ आ जाता है, भगवान को बुरा लगेगा। हर चीज का ध्यान रखो, भगवान के साथ वैसे ही व्यवहार करो जैसे आप अपने साथ में करते हैं। इतनी सावधानी रखो। मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई मंदिर में जाता है और भगवान को फूल फेंक के मारता है। आप फूल चढ़ा रहे हैं कि मार रहे हैं? कई लोग पैसे चढ़ाते हैं, निशाना बनाते हैं, वहीं लगना चाहिए, गलत बात। आप पूजा करने आए, भक्ति करने आए कि वहां निशानेबाजी करने आए? भगवान, और बिल्कुल मुझे बड़ा दुख होता है, वो सिक्का होता है वो उठा के मारेंगे, टन बोलेगा मूर्ति में जाके। आपको कोई ऐसे मारे तो आपको अच्छा लगेगा? या तो आप भगवान नहीं मानते हो। अच्छा वो पैसा जाना वही है जहां जाता है, आप आगे ही चढ़ाते, जरूरी क्या है कि वहां तक चढ़ाए? श्रद्धा भाव आवश्यक। भगवान ने कुब्जा को स्पर्श किया, सुंदर बनाया। कुब्जा का तो मन गदगद हो गया और कुब्जा तो गाने लगी। क्या गाया? सारिया मन भाया रे, सारिया मन भाया रे, सावरिया मन भाया रे, सावरिया। जितना प्रेम से गाएंगे उतना ही आनंद आएगा। जय हो सावरिया मन भाया रे, 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 सावरिया
सोहरी सूरत मोहनी मूरत, सोहरी सूरत मोहनी मूरत, सोहरी सूरत मोहनी मूरत, सोहरी सूरत मोहनी मूरत, हृदय बीच समाया रे, हृदय बीच समाया रे, हृदय बीच समाया रे, हृदय बीच समाया रे, सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, ओ सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, ओ सांवरिया मन भाया, सांवरिया मन भाया रे। देश में ढूंढा विदेश में ढूंढा, 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 अंत को अंत न पाया रे, 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 सांवरिया
भजन के अंत में बड़ी प्यारी बात की जाती है। क्या सोच कहे रंग पिया, 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 जिन ढूंढा तिन पाया, जिन ढूंढा तिन पाया, जिन ढूंढा तिन पाया, जिन ढूंढा कृष्णचंद्र भगवान की कुब्जा ने हाथ पकड़ लिया, आप हमारे घर पर पधारिए। भगवान ने कहा कि अभी कुछ और कार्य करने हैं, बाद में आते हैं। भागवत में संकेत है, कंस के पास एक धनुष था। किसी ने कहा कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही तुम्हारा काल है, धनुष टूटने के बाद में तुम मर जाओ। धनुष की रक्षा के लिए अनेक पहरेदारों को लगाया। भगवान को मालूम था। भगवान वहां पहुंचे, किसी तरह से प्रवेश किया। रक्षकों के देखते देखते ही भगवान ने उस धनुष को तोड़ दिया।
रक्षक मारने काटने के लिए दौड़े, भगवान ने टूटे हुए धनुष के टुकड़ों से ही सबका काम तमाम कर दिया। वापस लौटे, नंद बाबा ने पूछा नगर कैसा लगा? भगवान ने कहा बहुत अच्छा। लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया? बोले नहीं, लड़ने थोड़ी, हम तो देखने गए थे। मैं कई बार सोचता हूँ कि भगवान जब गए थे तो धोती पहन के गए थे, आए तो राजकुमारों जैसे कपड़े थे, राजसी वेश में। बाबा ने पूछा नहीं होगा ये कपड़े कहां से मिले थे? पूछा होगा। अच्छा, आपका बेटा अगर जाए कुछ और पहन के आए, कुछ और पहन के, आप नहीं पूछेंगे कहां से पहन के आए? बाबा ने भी तो पूछा होगा। कभी सोचा है भगवान ने क्या जवाब दिया होगा? वो बहाने बनाने में तो उस्ताद है। क्या कहा होगा? मुझे ऐसा लगता है भगवान ने कहा होगा कि बाबा मैं क्या कहूं, आपके लाडले इतने सुंदर हैं कि नगर वालों ने जबरदस्ती कपड़े पहना दिए। भगवान रात में शयन करने लगे, कंस को नींद नहीं आई, भयानक अपशकुन होने लगे। अदर्शनम स्वशिरसा प्रतिरूपे च सत्यपि असत्य विदुतीये च द्वैरूप्यम ज्योतिषाम तथा छिद्र प्रतीतिश्छायायां प्राणघोषानुपश्यति स्वर्ण प्रतीति वृक्षेषु स्वपादानां दर्शनम। अदर्शनम स्वशिरसा, आईने के सामने खड़ा हो तो पूरा शरीर दिखाई पड़े, सिर ही नजर नहीं आए। घबरा गया, अपनी छाया में छेद नजर आने लगे। कान बंद करने पर प्राणों की घूंघू आवाज सुनाई बंद होनी हो गई। हरे हरे पेड़ पीले पीले दिखाई देने लगे। स्वपादानाम दर्शनम, पैरों के निशान बनने बंद हो गए। सोने गया, स्वप्ने प्रेत परिष्वंग, भूतों के गले मिल रहा है ऐसा सपना देखा, डर गया। रात कैसे भी गुजरी, सुबह हुई और अपने सिंहासन पर पहुंचा। बाबा को पहले ही विदा कर दिया। भगवान बलराम जी के साथ में मुख्य द्वार से प्रविष्ट होने वाले थे। भगवान को मारने के लिए कुबलिया पीठ नाम का हाथी, जो 1000 हाथियों की ताकत रखने वाला था, उसको दरवाजे पर खड़ा करके रखा। पूरा गेट, पूरा प्रवेश द्वार बंद था। भगवान ने महावत से कहा, अम्बा अम्बष्ठा अम्बष्ट मार्गम नौ देय पक्रम माचिरम। ओ महावत, हमको अंदर जाने का रास्ता दे। नोचेत सकुंजरम त्वाद्य नयामि यम साधनम। अगर तुमने हमको अंदर जाने का रास्ता नहीं दिया तो भगवान कहते हैं नयामि यम साधनम, हम तुमको यमराज वाला रास्ता दिखा देंगे। रास्ता हटा। तो वो ऊपर था, भगवान नीचे थे, हाथी के ऊपर, काफी ऊंचाई। तो उसको लगा हम तो ऊपर बैठे हैं, हमारा क्या बिगाड़ेगा, है ना? अच्छा, ज्यादातर ऊपर वालों को लगता है कि नीचे वाले हमारा क्या बिगाड़ेंगे। लेकिन एक बात बताइए, खतरा किसके लिए? ऊपर वालों के लिए, नीचे वालों के लिए? अच्छा, आप नीचे बैठे, कहां गिरोगे? गिरने की कोई संभावना है? और हम लोगों बस थोड़ा सा कोई पिलर हिले तो धड़ाम से नीचे पड़े, है? गिरने की संभावना किसकी है? ऊपर वालों। एक और बात बताइए, बड़ा कौन होता है, ऊपर बैठने वाला कि नीचे बैठने वाला? नीचे वाला। अच्छा, तो कल से हम आपको प्रणाम करें। मैंने कहीं सुना कि नीचे जमीन पर बैठते हैं, जमीन पर बैठने वाले तो जमींदार हो गए। आप लोग जमींदार हो गए। अब कुर्सी पर बैठने वाले कुर्सीदार होते हैं, जमींदार। और चौकी पर बैठने वाला कौन होगा? अब बताइए, जमींदार बड़ा होता है कि चौकीदार? मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना पता है कि महात्मा इस संसार के लिए चौकीदार हैं, क्योंकि जगाने का काम करते हैं। जागते रहो। महावत ऊपर बैठा था, उसने कहा हमारा क्या बिगाड़ सकता। आजकल कुछ इस देश में भी ऐसे लोग हैं जो ऊपर बैठे हैं और सोचते हैं कि हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता। लेकिन आप पक्का समझिए कि गिरने की संभावना ऊपर वालों की ही होती है। इसलिए ऊपर जो बैठे हैं उनको ज्यादा सावधान होकर के बैठना चाहिए।
ज्यादा समर्थ होकर के नहीं, ज्यादा सावधान हो। सामर्थ्य कुछ नहीं करेगा। देखो मैं कितना भी बड़ा ताकतवर बना रहा हूं, अगर ये पिलर टूटा तो मुझे गिरना ही पड़ेगा, लेकिन अगर मैं सावधान रहूंगा तो पिलर गिरने के बाद में भी बच सकता हूं। हमारे कई ऊंचे बैठे लोगों को ऐसा भरोसा है कि हम बड़े बलवान हैं, हमारा कोई नहीं बिगाड़ सकता। वे सावधानी भूल जाते हैं, ऐसे लोग गिरते हैं। भगवान ने देखा अच्छा, तो भगवान हाथी के सामने पहुंचे और हाथी भगवान को वेग से मारने के लिए आगे बढ़ा। छोटे से भगवान विशाल हाथी के पैरों के बीच में से पीछे निकल गए, पूंछ पकड़ करके 100 हाथ खींच करके ले गए, सामने गए, चिढ़ाने लगे। हाथी को क्रोध आया, क्रोध के आवेश में हाथी ने पूरी तरह से आक्रमण किया। अंतिम क्षण में भगवान हट गए, हाथी अपना बैलेंस नहीं बना पाया, गिर पड़ा। एक मुक्का मारा भगवान ने, हाथी को मार डाला। बलराम जी ने महावत को पकड़ा, आकाश में घुमाया, उसको भी समाप्त कर दिया। हाथी के 2 दांत तोड़ लिए। दोनों दांत भगवान कृष्ण और बलराम ने अपने हाथ में लिया। दांत हाथ में पकड़ा, नाम पड़ा दंतपाणि। बोलो दंतपाणि भगवान की। रंगभूमि में प्रवेश किया तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना थी भगवान को वैसे ही देखा। भागवत के अनुसार मल्लानाम शनीनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम सजनो सताम क्षितभुजाम शास्ता सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपदे विराट विदुषाम दत्तम परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवते दिविदितो रंगंगत साग्रज। जिसकी जैसी भावना थी वैसे ही भगवान को देखा। मल्लानाम शनिर्नाम, पहलवानों ने भगवान को वज्र के समान कठोर शरीर वाला देखा। नृणाम नरवर, मनुष्यों ने भगवान को नररत्न देखा। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, स्त्रियों ने भगवान को साक्षात कामदेव के रूप में देखा। गोपानाम स्वजन, गोपों ने भगवान को अपने परिवार का व्यक्ति देखा। क्षितिभुजाम असताम क्षितिभुजाम शास्ता, जो दुष्ट राजा थे उन्होंने भगवान को शासन करने वाला, दंड देने वाला भगवान को देखा। सुपित्रो शिशु, जो बूढ़े बूढ़े लोग थे उनको भगवान बच्चे के समान दिखाई पड़े। मृत्युर्भोजपदे, कंस को साक्षात काल के समान नजर आया। और विराट किसको नजर, अविदुषाम विराट विदुषाम, अज्ञानियों को भगवान विशाल नजर आया। तत्वम परम योगिना, योगियों को परम तत्व नजर आए। वृष्णीनाम परदेवते, वृष्णवंशियों ने भगवान को इष्ट देव के रूप में देखा। इस प्रकार से क्रमशः सबने अपने अपने भावानुरूप रौद्र अद्भुत श्रृंगार हास्य वीर वात्सल्य भयानक विभत्स शांत और प्रेम भक्ति रस का अनुभव किया। कई लोग पूछते हैं कि भगवान तो एक थे, एक भगवान में अनेक कैसे दिखाई पड़े? ये कुछ ज्यादा नहीं है? मैं मानता हूं कि ज्यादा नहीं है, बिल्कुल सही है। कैसे? मैं ऐसा कहता हूं कि एक स्त्री है, एक भाई उसमें क्या देखता है? बोलते जाओ। बहन देखे, पिता पुत्री देखे, पति पत्नी, बेटा माँ देखे। एक ही स्त्री में भावना के व्यतिक्रम से आप आश्चर्य करेंगे कि अलग अलग रूप। भाई जिस दृष्टि से देखता है बेटा नहीं देख सकता, बेटा जिस दृष्टि से देख रहा है पति नहीं देख सकता, पति जिस दृष्टि से देख रहा है और कोई नहीं देख सकता। बात समझे? तो एक ही स्त्री में जब 4 दृष्टि से देखने वाले लोग अलग अलग देख सकते हैं, एक पुरुष में 4 दृष्टि से देखने वाले लोग अलग अलग देख सकते हैं, तो वो तो भगवान है। उनको देखा तो क्या बड़ा, कौन सी बड़ी बात है? आप लोगों ने चुटकुले झूठे कर दिए, नहीं समझे? चुटकुला बन गया आप लोगों के लिए कि 3 महिलाएं चुप नहीं बैठ सकती। दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य जो ऐसा कहते हैं वो रंगोली में आके देखे कि यहाँ सैकड़ों महिलाएं चुप बैठी हैं, शांत बैठी हैं, कथा की महिमा कही।
बहुत धन्य है आप लोग, ऐसे ही रहना, बहुत अच्छा। लेकिन महिलाएं कहीं बहुत बात करती हैं, कथा में भी बातें करती हैं। तुम लोग नहीं करते? झूठी बड़ाई तो नहीं कर रहे? करते हो तो छोड़ देना, अब तो बड़ाई हो गई, इसकी लाज रखना। कहीं बहुत बड़ाई, अरे बाप रे बाप, ऐसी बातें करती हैं, ऐसे। एक जगह में तंग हो गए, कथा सुना रहा था, माता बातें बहुत ज्यादा। हमने कहा हमारी भी सुन लो, शांत रहो। गांव की बात थी, बड़ी भीड़ थी, तो मैंने कहा शांत रहो। एक माता जी बोली, महाराज यहाँ तुम नहीं बोलने देते, वहां वो नहीं बोलने देते, कहां जाए? हमने कहा उनका गुस्सा हमारे ऊपर निकालो, कथा में भी बातें करते हैं। अच्छा, कई लोग कथा में बातें करते हैं, कई लोग कथा में काम करते हैं, करते हैं ना। अगर ठंडी हो तो स्वेटर बैठे बैठे बुनेंगे। एक जगह मैं गुजरात में था, तो कथा करे तो पीछे मैंने माता जी को, मैंने पूछा किसी से, हमने कहा जब आप घर से कथा में आते हैं तो क्या करते हैं, क्या सोचते हुए आते हैं? तो कहने लगे सोचते हुए आते हैं कि आज कौन सी सब्जी लेकर के आना है वापस लौटते समय। ईमानदार थी, बताया। तो मैंने अगले दिन कथा में कहा, हमने कहा देखो ऐसे ऐसे लोग हैं, ये कहते हैं कथा में आते समय हम सब्जी कौन सी लानी ये सोचते हुए आते हैं। तो एक माता जी बोली, बोले हम सोचते हुए नहीं आते, तो बोले यहीं बैठ के उसको छीलते भी है। ठीक भी करते हैं। कंस की सभा में भगवान को देखा तो बातें करने लगी, देखो देखो ये भगवान, ये कृष्ण है, ये बलराम। अच्छा, मालूम सबको है, लेकिन फिर भी बोल रही है क्योंकि आदत से मजबूर है, शांत रह नहीं सकती, बोले जा रही है। लेकिन एक अच्छी बात बताऊं आपको, कंस की सभा में महिलाएं बातें तो कर रही हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि बातें भगवान की कर रही हैं। और हम बड़े अभागे होते हैं कि भगवान की कथा में बातें संसार की करते हैं, ये गलत करते हैं। कंस को कैसे सहन होता, आदेश दिया गया शांत हो जाओ, अब शांत हो गए। चाणूर खड़ा हुआ और कहा कि देखो हम लोग ये कंस की प्रजा हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम राजा का मनोरंजन करें, और उसके लिए हम कृष्ण को आमंत्रित करते हैं कि वे आए। भगवान खड़े हुए, भगवान ने कहा हम भी वनवासी प्रजा हैं, हमारा भी धर्म बनता है कि हम अपने राजा का मनोरंजन करें, लेकिन तुम्हारे साथ हम तो बच्चे हैं, तुम शंड मुशंड हट्टे कट्टे हो, हमारे जैसे बच्चों को सामने भेजो, हम जरूर मल्ल युद्ध करेंगे। चाणूर ने कहा तुमको जो बच्चा समझे वही सबसे बड़ा बाल है, अभी अभी 1000 हाथियों की ताकत रखने वाले हाथी का संहार करके आए हो। भगवान ने कहा ऐसी बात है तो आ जाओ। मैदान में आए, लोग चर्चा करने लगे, इस अधर्म को कोई रोको, दूर करो, बंद करो। कौन संपत्ता था? छोटे से भगवान चाणूर ने मन में सोचा इनको कोई मौका नहीं दूंगा, इनको मार डालूंगा, समाप्त कर दूंगा, दबोच लूंगा, जैसे ही हाथ मिलाने जाऊंगा उसी समय दबोच लूंगा। लेकिन अंदर के मन की बात समझने वाले भगवान से भला कौन बच सकता है। पूरे वेग से भगवान को दबोचने के लिए शक्ति से भगवान के पास में आया, जैसे ही भगवान को पकड़ना चाहता था, अंतिम क्षण में भगवान झुक गए, उसके पैरों के बीच में से निकल गए, धड़ाम से गिर पड़ा। लोग खुश हो गए, तालियां बजा उठे, कृष्णचंद्र भगवान की। लोगों की भावनाएं भगवान के पक्ष में थी। जैसे ही चाणूर गिरा, बड़ा प्रतापी योद्धा था, उसने कहा अब नहीं छोड़ूंगा, उठने ही वाला था, तब तक भगवान दौड़ करके आए, भगवान ने उठाया, आकाश में घुमाया, चाणूर के प्राण निकल गए। मुष्टिक को बलराम जी ने एक मुक्का मारा, मुष्टिक का भी देहांत हो गया, शल तो शल सबको मार डाला, और पागलों की तरह कंस बड़बड़ाने लगा, पकड़ो, मारो, काटो, खत्म करो बोल रहा था। तभी भगवान को आते हुए देखा, सिंहासन से भागने लगा। भगवान ने कहा मामा जी कहाँ जाते हो, बहुत पापड़ बिलवाए हैं, ठहरो। तब भगवान ने ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए कंस को चोटी से पकड़ के आराम से नीचे गिराया। कृष्णचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। कंस मर गया। उस सभा में 3 तरह के लोग थे। एक जो कृष्ण के पक्ष के थे, कंस के मरने पर उन्होंने क्या बोला, जय हो जय हो।
कंस के पक्ष के थे, उन्होंने क्या बोला? हाय 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 हाय, बड़ा बुरा हो। और तीसरे पक्ष के थे, आप लोगों की तरह शांत बैठे थे, पुनः जय बोले ना हाय हाय बोले। अच्छा, आप हैं तो कृष्ण के पक्ष में, कहने की जरूरत ही नहीं, भगवान के पक्ष में, तो चुप क्यों बैठे हो? जोर से बोलो, भगवान को पता चलना चाहिए कि आप उनके पक्ष क्यों। कृष्णचंद्र भगवान की जय। मैंने देखा है नेताओं की रैली में तुमसे ज्यादा चिल्लाते हैं लोग। भगवान कहेंगे हमारी नेता जितनी भी कीमत नहीं है, थोड़ा तो बोलो। कृष्णचंद्र भगवान की जय। ये बात ये बांसुरी से शंख बजाते हैं, सुना है आपने? बांसुरी से तालियां बजाइए। अच्छा, आप कहो महाराज एकादशी का दिन है, आप वैसे ही तंग कर रहे हो, सवेरे से कुछ खाया नहीं। लेकिन सही बात यह है कि इन्हीं कथाओं से, ऐसी चीजों से तो एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो भगवान कृष्ण के पक्ष के लोगों ने जय घोष किया, जय करते हैं। जो भगवान की जय करते हैं उनके जीवन में जय होती है, कभी पराजय नहीं होती, वे सदैव विजयी होते हैं। कंस के पक्ष के लोगों ने हाय हाय किया, जितने हाय हाय करने वाले हैं सब वैसे ही लगता है। अच्छा, आप लोग हाय हाय करते हो? हाय हाय करते हो? नहीं करते हो तो बहुत बढ़िया, करते हो तो हाय हाय को बाय बाय कर दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राम राम, ऐसा बोलते हैं मिलते समय। मिलते समय भगवान को याद किया तो अच्छा होता है। मैं कई बार सोचता हूं, जिसके मिलने से हाय हाय निकलती हो, आगे क्या होगा? ठीक नहीं। हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, अपनी संस्कृति पर हमको गौरव होना चाहिए। अगर हम अपनी संस्कृति और अपनी भाषा पर गौरव नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सोचिए जरा। इसलिए हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता ये नहीं सिखाती, हाथ जोड़ना सिखाती है, अलग करना नहीं सिखाती। दूसरी सभ्यताएं इस हाथ को अकेला रखती हैं, हमारी सभ्यताएं जोड़ती हैं। हमने हमेशा जोड़ने का काम किया है। जब लोग मजबूर करते हैं तब हमारे हाथ उठते हैं, नहीं तो हमारे हाथ ऐसे ही रहते हैं। समझ में है? हमारी संस्कृति के हाथ ऐसे रहते हैं, सबके लिए। मजबूर करते हैं तब ऐसे करना पड़ता है, नौबत ना आए इतना ध्यान रखना चाहिए। सदैव इस संस्कृति का पालन करो, अनुपालन करो। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, कंस को मारने के बाद भगवान सबसे पहले कारागार में गए। और हमारे राजनेताओं को सीखना चाहिए, नेताओं को सीखना चाहिए कि राजनीति किसे कहते हैं, राजनीति कैसी होनी चाहिए। कई बार मैं सोचता हूँ ये भागवत एक बार संसद में होनी चाहिए, उन लोगों को सुनना चाहिए। आपको सुना के फायदा क्या है? ये बात तो उनको सुननी चाहिए। राजनीति, भगवान की राजनीति देखिए। भगवान कारागार में गए तो सबसे पहले अपने पिता को छुड़वा सकते थे, लेकिन अपने पिता को नहीं छुड़वाया। किसको छुड़वाया? महाराजा उग्रसेन। पहले उग्रसेन को मुक्त किया, पहले अपने राज्य की चिंता की, अपने राजा की चिंता की, अपने राष्ट्र की चिंता की, अपने घर की चिंता नहीं की। पिताजी को बाद में देखें। उग्रसेन को मुक्त करने के बाद, कारागार से बाहर निकालने के बाद, और फिर पिताजी के पास गए। पिताजी ने देखा अपने बच्चों को रोने लगे। भगवान गए और कमर में जाकर लिपट गए। पिताजी, तुम्हारे जीवन में तो कोई दुख नहीं था, हमारे कारण तुमको कितने संकट झेलने पड़े। वसुदेव जी का कंठ भर आया। कैसे कहें कि हमें कोई भी दुख नहीं है, आज तुमको हम जीवित देख रहे हैं, हमारी तपस्या सफल हो गई, हमें कुछ भी अभिलाषा नहीं, कोई अभिलाषा नहीं। इधर बार बार मेरी माँ, मेरी पिताजी, ऐसा भगवान कह रहे थे। तभी नंद बाबा ने देखा, अरे ये तो मेरे पुत्र हैं, इनको माता पिता कैसे कह रहे हैं? गर्गाचार्य जी की बात याद आ गई। प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मज। ये पहले कभी वसुदेव की संतान थे, नंद बाबा को समझने में देर नहीं लगी, ये इस बार भी इन्हीं की संतान है। आप जिस पुत्र का
10 वर्ष तक पालन पोषण करें, बाद में आपको पता चले कि वो आपका बेटा नहीं किसी और का है, क्या गुजरेगी। नंद बाबा का हृदय फट गया। बाबा सोचने लगे कि अब मैं कौन सा मुंह लेकर के मथुरा वृंदावन वापस जाऊंगा। यशोदा पूछेगी तो मैं क्या कहूंगा कि तुम्हारे पुत्रों को मैं छोड़ के आ गया, मैं वापस नहीं जाऊंगा। रोने लगे, रुदन करने लगे। भगवान की दृष्टि गई, भगवान दौड़ करके आए। बाबा तुम क्यों रोते हो? ये सारी दुनिया भले ही मैं वसुदेव का पुत्र हूँ लेकिन नंदलाल के नाम से जानेगी, भले ही मैं देवकी का पुत्र हूँ लेकिन यशोदा नंदन के नाम से जानेगी, नाम तो तुम्हारा ही होगा। बाबा मन में सोचने लगे कि इनको कैसे समझाऊं कि हमें नाम नहीं, हमें तो कन्हैया चाहिए, हमें तो कृष्ण चाहिए। भले ही नाम वसुदेव का हो, भले ही नाम देवकी का हो, हमें तो श्याम सुंदर चाहिए। तभी भगवान ने कहा, बाबा सोचने लगे मन में, अब मैं वापस जाऊंगा नहीं वृंदावन में और यमुना में डूबकर प्राण त्याग कर दूंगा। तभी भगवान की आज्ञा हुई। भगवान ने कहा, बाबा तुम ब्रज में वापस जाओ, मेरी मैया को कहना, मेरी गोपियों को कहना कि थोड़ा सा काम है और वो मैं पूरा करके जल्दी शीघ्र वापस लौटूंगा। भक्त कभी किसी अवस्था का विरोध नहीं करता। भगवान की आज्ञा थी, बाबा को आना ही था। बाबा आए इधर सांदीपनि जी के आश्रम में। वसुदेव जी ने यज्ञोपवीत संस्कार करवाया उज्जैन में अवंतिकापुरी में। गुरु जी के वहां 64 दिन में 64 कलाओं को भगवान श्री कृष्ण बलराम ने अध्ययन किया, सीख लिया। गुरु जी को गुरु जी के मरे हुए पुत्र को वापस लौटाया दक्षिणा के रूप में। वापस आए, भगवान सुखदेव संकेत करते हैं, वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्ण सदयिता सखा, शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तम। मथुरा में रहते भगवान, लेकिन भगवान ब्रज को भूल नहीं पाए। सूरदास जी ने लिखा है, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं। संसार में बहुत लोग भगवान को याद करते हैं, लेकिन धन्य है वे ब्रज गोपांगनाएं जिनको भगवान याद करते हैं। कितनी महान होंगी कि भगवान उनकी स्मृति में आंसू बहाते हैं। मैंने सुना है कि यमुना के किनारे बैठकर शाम को भगवान वृंदावन की ओर मुख करके रोते। आज तक मैं नहीं समझ पाया, वृंदावन कोई अधिक दूर नहीं, कौन सी मजबूरी थी, भगवान ब्रज में वापस गए क्यों नहीं। लेकिन मुझे कई बार लगता है कि अगर ब्रज में भगवान चले जाते तो गोपियों की महिमा कम हो जाती। उन गोपियों की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान ने उनके विरह का दुख सहन करना उचित समझा, उन्होंने सहन किया। भगवान बड़ा याद करते हैं। एक दिन की बात, भगवान बैठे भोजन करने के लिए, देव की मैया भोजन की थाली सजा करके लाई। भगवान आसन पर विराजमान हो चुके थे और जैसे ही उस थाली को देखा भगवान का हृदय भरा आया, रोने लगे। भगवान उठ करके चले गए कि कहीं देवकी रोते हुआ देख न ले। देवकी को बड़ा कष्ट हुआ, लाला आज चले क्यों गए, कृष्ण चले क्यों गए। लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी पूछने की, वे खुद आंसू बहाने लगी। वसुदेव जी आए, उन्होंने पूछा तुम रो क्यों रही हो। सारी बात बताई। न जाने आज क्या हुआ, कृष्ण आज परोसी हुई थाली छोड़ करके चले गए। कुछ कहा भी नहीं, कुछ भूलो ही हमसे, बताया नहीं कुछ। वसुदेव जी भी दुखी हो गए, लेकिन हिम्मत उनकी भी नहीं पड़ी। भगवान के घनिष्ठ मित्र, अंतरंग मित्र उद्धव जी आए, उन्होंने देवकी वसुदेव को रोते हुए देखा। क्या बात है, सारी बात मालूम पड़ी। उद्धव जी तो मित्र थे, कक्ष में गए तो देखा कि कमरे में भगवान उल्टे पड़े हुए तकिया के सहारे रो रहे हैं। आंसुओं से तकिया भीग गया। उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, भगवान और रो रहे हैं। पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं। आपको मालूम है आप परोसी हुई थाली छोड़ करके चले आए तो देवकी मैया और वसुदेव जी के ऊपर क्या गुजर रही है, आपने उनकी चिंता नहीं की। आप कम से कम बताओ तो सही, हुआ क्या। भगवान ने रोते हुए कहा, उद्धव जी मेरी माँ से कहना कि अगर वो ये चाहती है कि आज के बाद और मैं परोसी हुई थाली छोड़ करके न उठूं तो मेरा निवेदन कहना कि आज के बाद मेरी थाली में वो दूध से बनी हुई कोई चीज न रखे। मैं दूध का पदार्थ देखता हूं तो मुझे मैया यशोदा की याद आती है और उसको याद करके
कुछ खाया नहीं जाता, मैं क्या करूं? उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उद्धव जी ने कहा, आपको लगता है कि ब्रज के लोग भी आपको अभी भी इतना ही याद करते होंगे? बोले ये बहुत बढ़िया है, तुम चले जाओ मेरा संदेश लेकर के, तुम देख भी आना, तुम्हें पता भी चल जाएगा और मेरा संदेश भी तुम सुना देना। उद्धव जी के हाथ से संदेश भेजा। मैंने सुना है उद्धव जी जब ब्रज में गए और गोपियों से या किसी से पूछा कि बाबा का घर कौन सा है, तो मैंने सुना है कि एक नाली जैसी बन गई थी और उद्धव जी को कहा ये नाली जहां से निकली है इसी का पीछा करते करते चले जाओ, जहां से ये निकली है वही नंद बाबा का घर है। यशोदा और बाबा का रोते रोते यह हाल है कि पूरी नाली बन चुकी है। उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उद्धव जी गए, बाबा से पूछा, बाबा से मिले, लेकिन ब्रज में गोपियों को ठीक तरह से देखा, अच्छी तरह से देखा, काम करते हुए देखा। बाबा से पूछा, बाबा ये सब याद करती हैं, ये तो सब अपना अपना काम कर रही हैं। बाबा ने कहा, उद्धव तुम जानते नहीं हो, जब मैं मथुरा से लौटा भगवान को विदा करने के बाद में ये गोपियां जैसे इन्होंने विदा किया था वैसी ही खड़ी थी, स्तब्धि भाव को प्राप्त हो गई। अगर इनका हाथ ऐसे था तो ऐसी ही मूर्ति बनकर के खड़ी थी। जब मैं वापस लौटा उनकी अवस्था को देखा, मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकला, मैं कुछ कह नहीं पाया, लेकिन भगवान का संदेश कहना था। मैंने कृष्ण कृष्ण पुकारा, कृष्ण नाम जैसे इनके कान से अंदर में प्रविष्ट हुआ, चेतना आई, जागृत हुई, और चेतना आने के बाद सबसे पहले कहा, कृष्ण कहाँ है, कहाँ है? मैं कुछ बोल नहीं सका, कह नहीं सका। मैंने इतना ही कहा कि वे आएंगे। ये गोपियां भोजन करती हैं, ये गोपियां काम करती हैं, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर भोजन नहीं करेंगी तो शरीर कमजोर हो जाएगा। भगवान कभी भी वापस आएंगे तो कहेंगे, गोपियों ये तो शरीर मेरा था, तुमने इसको कमजोर क्यों कर दिया? वे भगवान का समझ करके ही सारा कार्य कर रहे हैं। ये इतनी दुखी हैं। बाबा ने कहा, उद्धव तुम समझ नहीं सकते, इनका दुख वर्णन नहीं किया जा सकता। ये तो मनुष्य हैं। यहाँ की हालत अगर आप सुनोगे ना, सोच नहीं सकते क्या हुआ। बाबा कहते हैं कि यहाँ भगवान के विरह के कारण बच्चे भूखे मर गए। गोपियों ने भोजन नहीं करवाया, नहीं नहीं, गोपियां तो भोजन करवाना चाह रही थी, लेकिन भोजन बन ही नहीं पाया। दुख में भोजन बनाया नहीं, बोले नहीं, बनाने तो जा रही थी, बन नहीं सका। क्यों? कृष्ण के विरह में लकड़ियां भी इतनी आंसुआं बहाती कि आग ही नहीं जल पाती, इसलिए भोजन ही नहीं बन सका, सब भूखे रहे। गोपियां रोज रात को सुबह जागती, उठ करके आती, दीपक रखती दहली पर, तो सबसे पहले देखती नंद बाबा का घर। अगर अंधेरा नजर आता तो उनको मालूम पड़ता कि अभी भी भगवान नहीं आए। आज देखा एक गोपी ने तो मालूम पड़ा कोई आया। सभी गोपियों को इकट्ठा कर लिया। कौन आया? स्वर्ण जैसा रथ। अरे ये तो वही रथ, ऐसा ही रथ लग रहा है जैसा अक्रूर जी लेके आए थे। गोपियों का क्रोध फट पड़ा कि पहले हमारे प्राणों को ले गया, अब क्या चिता में आग देने के लिए आया? पता तो लगाओ कौन है। मालूम पड़ा कि ये तो भगवान के मित्र हैं, भगवान ने संदेश भेजा है। गोपियों का दुख दूर हो गया। भगवान नहीं तो कम से कम भगवान का संदेश तो आया। सभी गोपियां इकट्ठी हो गईं, उद्धव जी को घेर लिया। मित्र हैं तो कोई संकोच नहीं हुआ और सभी कहने लगी, उद्धव हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, पूछन समय लगे। सबने पूछा। उद्धव जी ने ज्ञान तत्व का वर्णन किया। गोपियों ने कहा, उद्धव तुम भय बौरे पाती लेके आए दौरे, योग कहाँ राखो, यहाँ रोम रोम श्याम है, कोई जगह तो खाली नहीं। तुम्हारे श्याम को, तुम्हारे ज्ञान को हम कहाँ रखें? जिसमें उद्धव जी से बात कर रही थी तभी एक भौरा वहां से निकला और भौरे को देख करके गोपियों ने गीत गाया। भ्रमर गीत। क्या सुनाऊं आपको? समय बहुत हो गया। आज विवाह है, थोड़ा विलंब होकर चलेगा। आप उत्साह बढ़ाने के लिए झूठ भी नहीं बोल पाते। चलेगा थोड़ा सा। वैसे तुम्हारे यहाँ शादियों में देर हो जाती है, हमारे यहाँ हो जाए तो क्या परेशानी।
ज्यादा नहीं, 2-3 बातें बताता हूँ। भ्रमर गीत तो है बहुत प्यारा। भौरे को देखा, उद्धव जी को कहा, उद्धव जी भी काले हैं कृष्ण की तरह। कहा तुम काले, तुम्हारा वो मालिक स्वामी भी काला है। संदेशा देकर के भेजा है, हमने ले लिया, अब हमारा संदेश उनको जाके कहो। क्या? दिव्य भुवि रसाया का स्त्रियस्तद्दुरापा कपट रुचिरहास भ्रू विजृंभस्यास्यु चरण रज उपास्ते यस्य भूतिर्वयं का अपि च कृपण पक्षे युक्तम श्लोक शब्द दिव्य भुवि रसायां कास्यस्तद्दुरापा कपट रुचिरहास गोपियां कहती हैं हमारा संदेश क्या है? हमने कौन सा ऐसा अपराध किया था कि हमको छोड़ दिया? हमारा त्याग, हमने कौन सी गलती की? हमें मालूम तो पड़ना चाहिए। मैंने कहीं सुना था, सजा पा चुका हूं, खुदा जाने खता क्या। हमको जो दंड मिला वो किस अपराध का था? गुनाहगारों में शामिल हूं, गुनाह से वाकिफ नहीं, सजा पा चुका हूं, खुदा जाने खता क्या है। भगवान से पूछा कि बताएं तो सही, कौन सा अपराध था कि हमको छोड़ दिया? उद्धव जी ने कहा कि एक अपराध था, तुमने भगवान को चाहा। बोलिए अपराध है? अगर भगवान को चाहना अपराध है तो भगवान से कहो कि वे इतना सुंदर बनकर के ना आया। वे इतना सुंदर बनकर के आते हैं कि कोई भी उन्हें चाहेगा। हमने उन्हें चाहा, क्या अपराध किया? और उनसे कहना कि उनका एक नाम है उत्तम श्लोक शब्द। उत्तम श्लोक उसका अर्थ है जो गरीबों का ख्याल रखे, जो दीनों का ख्याल रखे। कहा कि अपने नाम को सार्थक करें, हमारा ख्याल रखें, हमारी भी सुध ले। फिर कहने लगी हम जानते हैं, हम कितना भी कहें वो आएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो कपटी हैं, धोखा देते हैं। कपट करना उनका स्वभाव है, कपट करना उनके खून में है। और ऐसा नहीं कि आज ही कपट किया, हमेशा कपट करते। जितने भी अवतार लिए, हर अवतार में कपट किया। उद्धव जी ने कहा ये ज्यादा हो रहा है। अरे भगवान कृष्ण ने तुमको धोखा दिया तो तुम सारे अवतारों पर उंगली उठा रही हो। गोपियों ने कहा हमने गलत नहीं कहा, वास्तव में उन्होंने कपट किया, वास्तव में कपट किया। तो बताइए जरा कौन कौन से अवतारों में कपट किया? तो उद्धव जी से गोपियों ने कहा 2 ऐसे अवतार हैं जिनके ऊपर उंगली उठाना मुश्किल है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, रामो विग्रहवान धर्म। वाल्मीकि जी ने कहा है धर्म को देखना हो श्री राम को देख लो। लेकिन कपट उन्होंने भी किया। गोपियां कहती राम जी ने कपट किया? हाँ, कहां किया? ये भक्तों की बात है, क्षमा करना। ऐसा मत समझ लेना कि मैं राम जी की बुराई कर रहा हूं। और भक्त कुछ भी कह सकते हैं, भक्तों का अधिकार है। मैंने सुना है बद्रीनाथ में एक सेठ जी जा रहे थे, उन्होंने जोशी मठ में एक महात्मा को देखा कि भगवान को गालियां दे रहे, भगवान को। तो सेठ जी को लगा, महात्मा से कहा महाराज आप भगवान को गालियां क्यों दे रहे हैं? तो सेठ जी ने कहा भगवान को नहीं दे, तुमको तो सुनोगे? अरे हमारा लेना देना है, संबंध दे सकते हैं। सेठ जी बढ़िया थे, उन्होंने कुछ खाने के लिए महात्मा को दिया, महाराज ये प्रसाद पाओ, उसके बाद में फिर आपको जो करना हो करो। तो महात्मा हंसने लगे, बोले 3 दिन से खाने को नहीं मिला था इसलिए गालियां दे रहा था, गालियां दिया देखो तुमको भेज दिया। भगवान को भी अच्छा लगता है, सुनने में आनंद आता है। गोपियों ने कहा मृगयरिव कपीन्द्रम विव्यदे लुब्ध धर्मास्त्रियम कृत विरूपां श्रीजिता कामयानां बलिमपि बलवत्वा वेशयध्वांशवदया तदलमसित सख्ये दुत्यजत तत्कथार्थः। मृगयरिव कपीन्द्रम विव्यदे लुब्ध धर्मा
राम जी ने क्या किया? तो कहा आप लोग जानते हैं राम कथा, बलि को नहीं, बाली को, है ना, बाली को मारा। मृग कपींद्रम विव्यदे लुद्धधर्मा। कैसे मारा बाली को? छुप करके मारा। तो गोपियों ने कहा ये छुप करके मारना ये कपट नहीं है तो क्या है, ये धोखा नहीं तो क्या है, ये अधर्म किया कि नहीं? उद्धव जी ने कहा नहीं, ये तो दोषारोपण गलत। क्यों? मित्र की सहायता करने के लिए अगर अधर्म भी करना पड़े तो शास्त्र उसको अधर्म की संज्ञा नहीं देते। सुग्रीव को मित्र बनाया भगवान ने, मित्र के प्राणों की रक्षा करनी थी, इसलिए भगवान को ऐसा करना पड़ा। भगवान ने अपने लिए कभी कुछ कपट किया हो तब तो बताओ। तो गोपियों ने कहा दूसरा उदाहरण दे। राम जी ने दूसरा भी कुछ किया। हाँ, क्या किया? स्त्रियम कृत विरूपाम स्त्रीजता कामयाना। गोपियां कहती हैं शूर्पणखा का नाम सुना है? शूर्पणखा कैसी थी? अच्छी थी कि बुरी थी? बुरी थी, भयानक राक्षसी। गोपियां कहती वो लाख बुरी हो लेकिन इतना बता दो कि जब वो भगवान के पास गई तो उसने क्या बुरा किया? तो कहा वो रूप बदल के गई। बोले कम से कम इतना तो अच्छा किया कि भगवान के पास गई तो बदल के गई, जैसी थी वैसी तो नहीं गई, कुछ तो बदला, अच्छा ही किया। भगवान के पास गई तो भगवान ने क्या कहा? भगवान से क्या कहा कि आप हमारे साथ में विवाह करें। यही तो कहा, क्या गलत कहा? भगवान इतने सुंदर हैं, उनको देख करके कोई भी ये कह सकता है, कोई भी ये समझ सकता है। दंडकारण्य के ऋषियों ने भी भगवान के साथ विवाह करने की अभिलाषा की। तो जब महात्माओं तक ने की तो वो तो राक्षसी थी, क्या अपराध किया? लेकिन भगवान ने जो किया वो बड़ा गलत किया। क्या गलत किया? कहा कि शूर्पणखा ने भगवान से कहा कि आप हमारे साथ विवाह कर लीजिए, तो भगवान को कह देना चाहिए कि हमको नहीं करना है, बात खत्म हो जाती। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान ने कहा हम नहीं कर सकते क्योंकि हम विवाहित हैं, छोटे भैया खाली हैं, तुम वहां आ जाओ। ये कोई बात है? अच्छा जरा सोचो कि कोई लड़की किसी लड़के से कहे कि हम आपके साथ विवाह करना चाहते हैं और आदमी ये कहे कि हम नहीं कर सकते क्योंकि हमने विवाह किया हुआ है, तुम हमारे भाई के साथ विवाह कर लो। ये कोई समाधान तो नहीं है, ये तो गलत बात है। लेकिन शूर्पणखा की महानता देखिए कि वो राम जी ने जब मना कर दिया तो वो लक्ष्मण जी के पास भी गई। उसने सोचा कोई बात नहीं, लक्ष्मण जी के साथ भी विवाह हो जाएगा तो कम से कम भगवान का दर्शन तो होता रहेगा। लेकिन लखनलाल ने तो उनसे बढ़िया जवाब दिया कि हम तो परतंत्र हैं, हमारे साथ रहोगी तो तुमको सुख नहीं मिलेगा। वे राजा हैं, वो एक की जगह दो रख सकते हैं, तुम वहीं जाओ। वो वापस वहां गई। राम जी ने फिर लक्ष्मण जी के पास भेजा, लक्ष्मण जी ने फिर राम जी के पास भेजा, राम जी ने लक्ष्मण, लक्ष्मण जी ने राम, राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण। अच्छा इतना कोई आपको तंग करे घुमाए, आपको गुस्सा नहीं आएगा? उसने क्या गलत किया? अच्छा भगवान श्री राम एक बार कह देते कि अब तुम चली जाओ, नहीं तो तुम्हारे नाक कान काट देंगे। लेकिन एक बार भी शूर्पणखा से नहीं कह रहे हैं, लक्ष्मण जी से इशारा कर रहे हैं अब काट दो। ये धोखा नहीं है तो क्या है? कपट है कि नहीं? बोले इनके खून में कपट है, ये जब जब अवतार लेते हैं तब तब ये कपट करते हैं। और कब कपट किया? बलिमभि बलवत्वावेश ध्वांच मदया। दैत्यराज बलि वामन ब्राह्मण बन करके गए, ब्राह्मण से कपट की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन इन्होंने वहां भी धोखा दिया। गए थे छोटे बनकर तो लेने के समय छोटे, और जब नापने की बारी आई तो ये धोखा है। और दूसरा धोखा समझ, बलि के पास जब गए हैं वामन तो बलि ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है यदि यद्वटो वांछसि तत्प्रतीक्ष में। हे प्रभु आपको जो जो चाहिए ले लीजिए। देने वाला कह रहा है कि आपको जो चाहिए ले लीजिए, तो तभी कह देते भगवान के सब दे दो। लेकिन नहीं कहा। क्यों? गोपियां कहती इसलिए नहीं कहा कि इनका कपट पूरा नहीं होता, इनका पेट नहीं भरता, इनको तो धोखा करना था, इनको तो तंग करना था। तो कहते क्या है, हमको 3 पग भूमि पदानि त्रीणि दैत्येंद्र संविधानि पदा मम। मुझे अपने पैरों से नाप करके 3 कदम भूमि चाहिए। छोटे से कह रहे हैं, वो 2 ही में सब नाप लिया, ये कपट नहीं। उद्धव जी तंग आ गए। तो उद्धव जी ने कहा कि अगर भगवान कपट करते हैं, भगवान कपटी हैं, तो भूल जाओ, छोड़ दो। गोपियों ने कहा यही तो नहीं होता, हम भूल नहीं सकते। क्यों? महाराज जिन्होंने उनको देखा नहीं है, गोपियां कहती हैं
यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष सकृत धन विदूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा बहव इव विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती। गोपियां कहती हैं कि महाराज जिन्होंने उनको देखा नहीं है, भगवान को देखा नहीं है, सिर्फ भगवान के विषय में सुना है, सुनने वाले ही भगवान को पाने के लिए घर छोड़ करके भिखारी बन जाते हैं। हमने तो उनको देखा है, छुआ है, हम उनको कैसे भूल जाएं? हम नहीं भूल सकते। तुम भूलने की बात कहते हो? आओ हमारे साथ। उद्धव जी को पकड़ा, लेकर के यमुना के किनारे गई, यमुना के किनारे की रेत उठाई और रेत उठा करके उद्धव जी के हाथ में रखा, मुट्ठी बंद किया, कान में लगाया, आंखें बंद की, चमत्कार हो गया। उद्धव जी को रासलीला दिखने लगी। थोड़ी देर तक उद्धव जी आनंद लेते रहे तो किसी गोपी ने और हाथ से झटका मारा तो रेत गिरा दिया। उद्धव जी से पूछा कुछ दिखाई पड़ा? उद्धव जी की आंखें बोलने लगी। हाँ देखा। क्या देखा? भगवान की लीला देखी। गोपियां कहती हैं कि जब इस वृंदावन का रेत उनको नहीं भुला पा रहा है तो हम कैसे उनको भूल जाएं? हम नहीं भूल सकते। बार बार स्मारयन्ति पुनः पुनः स्मारयन्ति नंद गोप सुतम बत शीलिकैतैस्तद पदकै विस्मर्तुम नैव शक्नुमः। उद्धव जी हम मर सकती हैं, बार बार मर सकती हैं, बार बार जन्म ले सकते हैं, लेकिन हम उनको भूल नहीं सकते। ज्ञानी कभी अगले जन्म की अपेक्षा नहीं करता। उद्धव जी ज्ञानी है, कभी जन्म की अपेक्षा नहीं की होगी, लेकिन वृंदावन से वापस लौटे तो प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु मेरी इच्छा है एक बार मेरा जन्म हो। आसाम हो चरण रेणु जुषा एक बार मेरा जन्म, एक बार। कहां? वृंदावने, वृंदावन में जन्म। क्या बनना चाहते हो? किमपि गुल्मलतौषधीना, मुझे लता बना दो, औषधि बना दो, कुछ भी बना दो। किस लिए? यादुस्त्यजम स्वजन मार पथम चहित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर्विज्ञा, ताकि इन गोपियों की चरण रज हमारे सिर पर पड़े और हम धन्य हो जाएं। इन गोपियों ने घर में रह करके उस परमात्मा को पा लिया जिसको श्रुतियां भी ढूंढती रह गई, प्राप्त नहीं कर सकी, जिसको वेद भी कहते रह गए कि हम नहीं समझ पाए, जान नहीं पाए, उसको इन गोपियों ने समझ लिया, इन गोपियों ने पा लिया। धन्य श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान अक्रूर जी और कुब्जा के घर में गए, उसका वर्णन किया। जरासंध की दो लड़कियां थीं, अस्थि प्राप्ति कंस की पत्नियां थीं। दोनों पुत्रियों का दुख सुनकर के जरासंध ने मथुरा के ऊपर आक्रमण किया। भगवान ने जरासंध को पराजित किया, 17 बार हराया। 18वीं बार मालूम पड़ा कि एक और असुर है कालयवन, तो दोनों तरफ से आक्रमण हो सकता है, मथुरा के लोग न मारे जाएं। भगवान ने द्वारिकापुरी का निर्माण किया, माया की शैया पर सुलाकर सबका स्थानांतरण किया, ट्रांसफर किया सबको वहां से। बलराम जी लेकर के गए। सुबह भगवान उठे, जागे, बाहर निकले, कालयवन की म्लेच्छ सेना देखी। भगवान ने युद्ध करना उचित नहीं समझा, भगवान भाग खड़े हुए। बोलो रणछोड़ राय भगवान की। बद्रीनाथ में मुचकुंद गुफा में प्रवेश किया। मुचकुंद के ऊपर भगवान ने अपना पीतांबर डाला और भगवान सुखदेव कहते हैं कालयवन कृष्ण समझ करके लात मारी। कालयवन ने मुचकुंद के नेत्र खुलने से कालयवन भस्म हो गया। बाद में जरासंध ने 18वीं बार आक्रमण किया। भगवान श्री कृष्ण बलराम दोनों भाग खड़े हुए। प्रवर्षण नाम का पर्वत गिरिनार, वहां भगवान चढ़ गए। जरासंध ने उसमें आग लगा दी, समझा भगवान मारे गए। भगवान ने बलराम जी का हाथ पकड़ा, छलांग मारी, सीधे पहुंचे द्वारिका। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। महाराजा रेवती की कन्या रेवती के साथ श्री बलराम जी का विवाह हुआ। परीक्षित ने पूछा, महाराज हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो विवाह किया वो हरण करके किया, राक्षसी विधि से किया, ऐसा क्यों किया? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हर्तोंगतापं रूपं दृशां दृश्मताम् अखिलार्धलाभं त्वय्युच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन विदर्भ नरेश
महाराजा भीष्मक, उनके 5 लड़के थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली, और एक कन्या थी रुक्मिणी। बचपन से ही संतों का साथ किया, ब्राह्मणों का साथ किया, भगवान की कथा सुनी तो भगवान को चाहने लगे, भगवान को पति के रूप में चाहा। लेकिन रुक्मी जो बड़ा भाई था, शिशुपाल का मित्र, उसने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में तय कर दिया। रुक्मिणी जी को पता चला तो विश्वसनीय ब्राह्मण को पत्र लिख करके भगवान को भेजा। इसका आध्यात्मिक तात्पर्य क्या है मैं कल बताऊंगा आपको। ये रुक्मिणी पत्र और रुक्मिणी विवाह। अभी शुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हर्तोऽङ्गतापं रूपं दृशं दृश्यतामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा, बड़ा बढ़िया पत्र लिखा, सुंदर पत्र लिखा। कई लोग कहते हैं कि ये रुक्मिणी जी के द्वारा लिखा गया पत्र फर्स्ट लव लेटर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पहला प्रेम पत्र है, ऐसा बोलते हैं। जो बोलते हैं, जैसे भी बोलते हो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि जो प्रेम पत्र लिखे जाते हैं वो लोग क्या लिखते हैं भगवान जाने। लेकिन रुक्मिणी जी ने क्या क्या लिखा है जरा पढ़िए, सुनिए, कितनी बढ़िया बातें लिखी। और रुक्मिणी पत्र मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने 7 दिन तक इस पर अलग से कथा की। शुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्णन विवरैर्हतोऽङ्गतापं। तो सबसे पहले लिखा, हे त्रिभुवन सुंदर। अच्छा, आपको मालूम है श्री रुक्मिणी जी और भगवान श्री कृष्ण, इन दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं, सिर्फ सुना है। और रुक्मिणी जी पत्र में लिख रही हैं त्रिभुवन सुंदर। तो भगवान ने कहा तुमने तो देखा नहीं है, कैसे कह दिया कि मैं त्रिभुवन सुंदर हूं। तो रुक्मिणी जी ने कहा नहीं नहीं, हमने देखा है। कब देखा? क्या कहती है? शुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हर्तोऽङ्गतापं। रुक्मिणी जी कहती हैं कि जब मैं छोटी थी तब से मैंने संतों ब्राह्मणों के द्वारा आपके विषय में सुना। भगवान ने कहा सुना ही तो, बोले नहीं पहले पूरी बात सुन लो, ध्यान रखना कथा कैसे सुननी चाहिए। देखो, रुक्मिणी जी ने कहा कि जब संतों ने ब्राह्मणों ने आपके रूप सौंदर्य का वर्णन किया और वो वर्णन मेरे कानों के द्वारा मेरे हृदय में गया, तो मेरे मन रूपी चित्रकार ने चित्र रूपी भीत के ऊपर, पर्दे के ऊपर जो जो सुना और वैसा वैसा चित्र बनाया। और जब मेरे मन रूपी, अच्छा मन सबसे बड़ा चित्रकार है ना, कलाकार है। मैं हाथी कहूं तो आपका मन तुरंत हाथी बना के खड़ा कर देता है ना, बना लिया ना, दिखाई पड़ता है। रुक्मिणी जी ने कहा ऐसे ही हमारे मन ने जैसा जैसा सुना और वो सबका सब मैंने अपने चित्र रूपी वृत्ति के ऊपर, भीत के ऊपर, पर्दे के ऊपर लिखा। और जब वो चित्र बनकर के तैयार हुआ तो रुक्मिणी जी ने देखा और कहा कि जब मैंने वो चित्र देखा तो मुझे लगा कि ऐसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप त्रिभुवन सुंदर हैं, क्योंकि मैंने देखा है। देखा तो मैंने आपको पति के रूप में वर्ण कर लिया। तन्मे भवान कल्पतापतिरंगजायाम आत्मार्पितस्य भवतोत्र विभो विदेहि महावीरभागम विवर्षतु वै चैत्यारात् गोमायुवन मृगपतिर्बलिमब्मुजाक्ष। तन्मे भवान कल्पतापतिरंगजायाम, मैंने अपना आत्मसमर्पण आपके सामने कर दिया। अब अगर मेरा विवाह किसी और के साथ में हुआ तो मेरी हंसी नहीं प्रभु तेरी हंसी है, फिर बदनामी आपकी होगी, मेरी नहीं होगी। करें क्या? तो रुक्मिणी जी ने कहा एक काम करो। क्या? बोले मेरा हरण कर लो। हरण कैसे करेंगे? आप तो महल के अंदर होंगी। रुक्मिणी जी ने कहा उसका भी उपाय बताते हैं। क्या? पूर्वे जरस्तुमाती कुल देवी यात्रा यस्याम बहिर्न बवधूर गिरिजामुपेया। बोले हमारे यहाँ परंपरा है कि कन्या विवाह के पूर्व कुल देवी की पूजा करने के लिए महल से बाहर निकलती है। आपके पास मौका होगा, आप उसी समय हरण कर लेना। भगवान ने कहा ये हरण करना हमको नहीं आता है। रुक्मिणी जी ने कहा आगे पढ़ो। क्या लिखा था? आगे लिखा था जय्या मसून प्रतिकृषा छत जन्म विस्या
आगे लिखा था कि अगर आप नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन आपके अलावा मैं किसी और के साथ विवाह नहीं करूंगी। भगवान ने कहा मरना मत, मैं आ रहा हूँ। दारुक को साथ में लिया, ब्राह्मण देवता को रथ में बिठाया और भगवान ने प्रस्थान किया। बलराम जी को पता चला भगवान गए हैं विदर्भ, तो बलराम जी को लगा कि सेना की जरूरत पड़ सकती है। सेना तैयार करके बलराम जी पीछे से चले। इधर रुक्मिणी जी ने देखा कि न तो ब्राह्मण आए न कोई सूचना आई, मरने के लिए तैयार हो गए। और इधर शिशुपाल बारात लेके पहुंच गए। तभी भगवान सुखदेव कहते हैं वामूरुर्भुजो नेत्रम स्फुरन् प्रिय भाषण। गोस्वामी जी ने अनुवाद किया है, वाम अंग फरकन लगे, शुभ शकुन होने लगे, वाम अंग फरकन लगे। तभी ब्राह्मण देवता ने आके बताया भगवान आ चुके हैं। अब विवाह से पूर्व रुक्मिणी जी सखियों को लेकर और भगवती के मंदिर में पूजा करने के लिए प्रस्थान करी। आइए क्या कहा उन्होंने, जो उन्होंने कहा वो हम भी गाएं साथ में आकर। और बस ये करने के बाद एक विवाह का गीत गाएंगे, बस हो गया विवाह। और क्या है, आप लोग ज्यादा जानते हैं, हम महात्मा लोग विवाह ज्यादा जानते नहीं है। तो माता जी की पूजा किया और पूजा करने के बाद में कहा कि माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगा, मेरी इच्छा पूरी कर दो, प्रसाद बांटेंगे। माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। हाँ माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, हाँ माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। ज्योति जला के सर को झुका के, ज्योति जला के सर को झुका के, ज्योति जला के सर को झुका के, ज्योति जला के सर को झुका के मैं मनाऊंगी, दर पे आऊंगी, मैं मनाऊंगी, दर पे आऊंगी, आऊंगी।
सहारा गाऊं तुम्हारा लेके सहारा गाऊं तुम्हारा लेके सहारा गाऊं तुम्हारा लेके सहारा मैं मनाऊंगी दर पे आऊंगी मैं मनाऊंगी दर पे आऊंगी दर पे आऊंगी मैं मनाऊंगी दर पे आऊंगी दर पे आऊंगी मैं मनाऊंगी दर पे आऊंगी नमस्ते त्वाम्बिके भीक्ष्णं सुसंतानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदितां। हे भगवती हे अंबिका देवी, हमारी एक ही प्रार्थना है, भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण ही मेरे पति हों, ऐसा आशीर्वाद दो। कृष्ण तदनुमोदितां, ऐसा ही आप अनुमोदन करें। इतनी पूजा करने के बाद में जैसे ही रुक्मिणी जी बाहर निकली, भगवान श्री कृष्ण पहले से ही खड़े थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। रुक्मिणी जी को जैसे ही पूजा खत्म करके देखा, तुरंत भगवान प्रकट हुए और रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ करके हरण करके ले गए। कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो रुक्मिणी हरण भगवान की जय, रुक्मिणी रमण भगवान की जय। तो जैसे आप लोग देखते रह गए, ऐसे ही शिशुपाल की सेना वाले देखते रह गए, लेकिन आप हंस रहे हैं, शिशुपाल रोने लगा। नहीं ला पाए, हम नगर में प्रवेश नहीं करेंगे। भगवान सुखदेव कहते हैं, महाराज भगवान श्री कृष्ण ने अपने युद्ध कौशल से रुक्मी को पराजित किया, बंदी बना लिया। बलराम जी ने देखा तो कैसे भी करके रुक्मी को छुड़वाया और भगवान से कहा कि ये भैया तरीका ठीक नहीं है, हरण करके विवाह करना ये ठीक नहीं है। भगवान ने कहा क्या करते, मजबूरी में करना पड़ा। क्यों करना पड़ा मजबूरी में? तो भगवान ने कहा इसका भाई तैयार नहीं था। तो बलराम जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई तो तैयार है, तो विवाह होगा तो विधि पूर्वक होगा। वो विवाह विदर्भ में नहीं तो द्वारिका में होगा। द्वारिका में सुंदर मंडप बनाया गया और मंडप बना करके विधि पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। अभी आप विवाह का दर्शन करेंगे, भगवान यहाँ पधारेंगे।
श्री रुक्मिणी और भगवान। तब तक आइए प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का संकीर्तन करें। नारायण 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 विवाह होगा, आप विवाह का दर्शन करेंगे। अच्छा, विवाह में गीत गाते हैं आप लोग। आज द्वारिका पधारे भगवान, रुक्मा संग ब्याह रचो। गाइए गाइए। रुक्मा संग ब्याह रचो। आज द्वारिका पधारे भगवान, रुक्मा संग ब्याह रचो। आज यशोदा के लाल, रुक्मा संग ब्याह नीचे बैठे। यशोदा के लाल, रुक्मा संग ब्याह आज द्वारिका पधारे भगवान, रुक्मा संग ब्याह
नारद जी वीणा बजा चंद्र भगवान की श्री रुक्मिणी रमण भगवान की द्वारिकाधीश भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आरती भक्त को भव सिंधु से तारती भागवत भगवान की आरती भक्त को भव सिंधु से तारती अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर हरे अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर हरे श्रीधरम माधवम वासुदेवम हरे हरे श्रीधरम माधवम वासुदेवम हरे हरे अमर रंगया मुक्ति पंथया पंचम वेद निरालाय पंचम वेद निरालाय नव ज्योति जगाने वाला हरि ध्यान यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती भागवत भगवान हरे हरे भागवत भगवान की आरती भक्त को भव सिंधु से भागवत भगवान की आरती भक्त को भव सिंधु से अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर हरे अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर हरे माधवम वासुदेव हरे हरे श्रीधरम माधवम वासुदेव हरे हरे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है पापों को मिटाने वाला श्रीधर सुधराने वाला है यह सुख करनी यह दुख हरनी श्रीमधुसूदन की आरती भागवत भगवान हरे हरे भागवत भगवान की आरती भक्त को भव सिंधु से भागवत भगवान की आरती भक्त को भव सिंधु से
अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं हरे अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं हरे श्रीधरं माधवं वासुदेवं हरे हरे श्रीधरं माधवं वासुदेवं हरे हरे यह मधुर बोल जगपंत बोल सन्मार्ग बताने वाला को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती भागवत भगवान हरे हरे भागवत भगवान की आरती भक्त को भव सिंधु से भागवत भगवान की आरती भक्त को भव सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेद्यं द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि